अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी और एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। और वो टॉपिक है हमारे पास लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या पावर्स। हम जो है एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं और पावर्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इसके जो है वो 4 लॉस होते हैं। आज हम उन 4 लॉस को डिस्कस करेंगे। वो लॉस जो है आगे चलकर हमें एक्सरसाइज में बहुत मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहले हम पहला लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो ये हमारा पहला लॉ है और ये लॉ हमें क्या कहता है, इस लॉ के 2 रूल हैं। कौन कौन से? एक रूल तो ये है कि इसकी बेस सेम होनी चाहिए, और जिन्हें ना पता हो मैं फिर से बता देती हूँ। बेस किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होती है, ये बेस होती है, और ये जो इसके ऊपर वैल्यू होती है ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, इस लॉ का पहला रूल है कि बेस जो है वो आपके पास सेम होनी चाहिए, और दूसरा जो आपको वैल्यू गिवन है वो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो हमने पहले लॉ क्या पढ़ा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में, कि अगर किसी भी सवाल की बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या थी? 2, तो ऐड हो जाएगी प्लस, यहाँ पे क्या है? 4, तो 2 + 4 6। तो ये था हमारा पहला लॉ, जो था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सेकंड लॉ है लॉस ऑफ पावर ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन हो और उस पर पावर पे पावर आ रही हो तो आप क्या करेंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर बेस है ए, उसके ऊपर पावर है स्क्वायर, और देन उसके ऊपर एक और पावर है क्यूब। तो जब भी आपके पास किसी भी वैल्यू पे पावर आ रही हो तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2, और 2 पे पावर क्या है? क्यूब। तो 2 × 3 = 6। तो आंसर क्या आएगा? a की पावर 6। इसी तरह बेशक जितनी मर्जी पावर्स हो, जितनी मर्जी पावर पे पावर आ रही हो, तो वो सब पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 के ऊपर पावर क्या है? 2, देन उसके ऊपर पावर क्या है? 4, और फिर उसके ऊपर पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो रहा है? पावर पे पावर्स आ रही हैं, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होगा? 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 16। तो ये हमारा सेकंड लॉ था, जो कि था लॉस ऑफ पावर। थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या है? लॉस ऑफ कोशेंट, या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3 की होल पावर 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर और होल पावर दी हुई है 2। तो ये लॉ हमें कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ जाए ब्रैकेट में और उस पर होल पावर दे दी जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो पावर उन सब के ऊपर अप्लाई होगी। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 जो पावर है ये इस 2 की भी है और 3 की भी है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5 × 4 की होल पावर क्यूब। अब ये क्यूब 5 पर भी है और 4 पर भी है।
अब ये तो था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइड में वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है a अपॉन बी की होल पावर 2, तो ये क्या होगा, ये पावर a पर भी है और पावर b पर भी है, तो कैसा हो जाएगा a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। तो ये हमारे पास तीसरा लॉ था, लॉस ऑफ क्वोशंट। लास्ट लॉ की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ लॉ है हमारे पास लॉस ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। अब क्वोशंट की मीनिंग क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं डिवाइड के, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसके दो रूल थे कि बेस सेम होनी चाहिए, सेकंड वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होने चाहिए। अब इस लॉ में और उस लॉ में एक चीज़ कॉमन है, उसमें भी बेस सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट लॉ का दूसरा रूल क्या था, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में होगी। तो मल्टीप्लाई में आप क्या कर रहे थे कि जब भी दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। लेकिन जब भी आपके पास दो वैल्यू गिवन हो, उसकी बेस सेम हो बट वो डिवाइड हो रही हो, तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। कैसे, यहाँ पे 2 की पावर थी 4 अपॉन 2 की पावर 2, तो डिवाइड फॉर्म में था तो हमने कहा पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। तो ये थे हमारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमें एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आपको ये लॉस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।